हेलो दोस्तों आज के लेक्चर में हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। भाई चोल वंश एक ऐसा राजवंश था जिसने लगभग 400 वर्षों तक राज किया था और इस वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? इस वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई लगभग 850 के अंदर। विजयालय के द्वारा इस वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। और इसने 850 के अंदर इस वंश की स्थापना की जो कि पल्लवों के अधीन था। और बताया जाता है कि इस वंश के अंदर लगभग 20 राजा हुए हैं और जिन्होंने 400 वर्षों तक राज किया है। ठीक है, यानी 9वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक इस वंश के राजाओं ने राज किया है। ठीक है, 400 वर्षों तक राज किया है। और इनमें बताया गया है कि जैसे विजयालय है, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, कुलोत्तुंग, इस तरीके के लगभग 20 राजा हुए हैं। ठीक है, और इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था राजेंद्र तृतीय। ठीक है, और जिसके बाद इस वंश का पतन हो गया था, यानी 12वीं शताब्दी तक इनका भाई जो साम्राज्य था वो फला फूला, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंदर इनका जो साम्राज्य है वो पतन की ओर चल गया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई विजयालय की। विजयालय इस वंश का संस्थापक था और इसकी वंश की स्थापना करके इसने क्या किया? इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। ठीक है, और विजयालय के बाद बारी आती है कि परांतक। वैसे परांतक इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, परांतक ने भाई चेरों की सेना को हरा दिया और परांतक ने, बताया जाता है कि भाई जो पश्चिमी चालुक्य थे और पूर्वी चालुक्य, इन दोनों को हरा दिया था। ठीक है, इसने सिंगलों की भी सेना को हरा दिया था। और इसने परांतक के बारे में एक और बात आती है कि परांतक ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय, इसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को भी पराजित कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने अंतिम समय में 949, ये इसका अंतिम समय चल रहा था, और 949 के टाइम पे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के द्वारा ये पराजित हो गया। ठीक है, कौन? परांतक। और परांतक इस चोल वंश का एक शक्तिशाली राजा था। ठीक है, परांतक के बाद बारी आती है मेरी राजराज की। ठीक है, राजराज भी एक शक्तिशाली राजा था। राजराज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि राजराज ने तंजौर के अंदर एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, क्या नाम था? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर तंजौर के अंदर बनवाया गया था। और ये जो मंदिर था ये ग्रिड पद्धति, उस पे द्रविड़ शैली के ऊपर आधारित था। ठीक है, और यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर घोषित कर लिया है। ठीक है भाई, और राजराज ने भाई, जैसे राजराज के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई राजराज ने श्रीलंका पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। और इसने भाई चालुक्यों की सेना को भी हराया था। और इसने, राजराज ने क्या बताया जाता है कि भाई पल्लवों की सेना को भी हराया था। ठीक है, इसने श्रीलंका की भी सेना को हरा दिया था। भाई वहां के भाई जो अपना जो उसका साम्राज्य था उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है, राजराज के बाद बारी आती है कि जो मेन बंदा होता है, जैसे कि भाई मेन इस वंश के अंदर बताया जाता है या तो परांतक था या फिर राजेंद्र तृतीय था, यानी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र तृतीय नहीं था, राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि राजेंद्र प्रथम एक राजा था शैलेंद्र, सुमात्रा का शैलेंद्र। ठीक है, जो राजराज था उसके साथ इसकी मित्रता थी। राजराज के साथ इसकी मित्रता थी, लेकिन राजेंद्र चोल के साथ क्या होता है भाई, इसकी शत्रुता बढ़ जाती है और राजेंद्र चोल इसको क्या करता है? शैलेंद्र को पराजित कर देता है। ठीक है, और राजेंद्र चोल शैलेंद्र के कहने पे एक गांव को दान में भी देता है। ठीक है, ठीक है भाई। और राजेंद्र चोल ने बताया कि भाई जैसे इसने मालदीव पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, और सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, यहाँ पर भी इसने राजेंद्र चोल ने भाई वहाँ अपनी विजय हासिल कर ली थी। ठीक है भाई, और
और राजेंद्र चोल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और राजेंद्र चोल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राजेंद्र चोल के भी जो आक्रमण थे वो नौसैनिक थे, ठीक है, ये नौसेना के द्वारा आक्रमण होता था। और चोलों के टाइम पे एक बात और आती है कि भाई भारत के अंदर भाई जैसे चोलों ने ही नौसेना तैयार की थी, ठीक है, हमारा देश भाई गुलाम क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास क्या थी भाई, हमारे पास नौसेना नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या था भाई, पानी के रास्ते आते थे, जैसे भाई अंग्रेज अंग्रेज क्यों हावी हो गए हम पर, अंग्रेज इसलिए हावी हो गए हम पर क्योंकि उनके पास एक बड़ी नौसेना थी, ठीक है, हमारे पास नौसेना नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ है कि हम उनके गुलाम हो गए, और नौसेना बढ़ाने की किसी भी राजा ने सोची नहीं, ठीक है। और ये बात किसने सोची, ये चोलों ने सोची, और उस टाइम पे बताया जाता है कि चोलों के टाइम की जो नौसेना थी वो सबसे बड़ी सेना थी, ठीक है भाई। और राजेंद्र चोल के द्वारा भी एक मंदिर बनवाया गया था, और राजेंद्र चोल ने भाई जैसे बंगाल के अंदर विजय हासिल कर ली थी, बंगाल की विजय के बाद इसने गंगे कोण चोलपुर गंगे कोण चोल की उपाधि दान कर ली, इसने गंगे कोण चोल की उपाधि दान कर ली, और राजेंद्र चोल ने एक तालाब का भी निर्माण करवाया, ठीक है। राजेंद्र चोल ने तालाब का भी निर्माण करवाया, और उस टाइम पे जो सिंचाई की व्यवस्था थी वो कृष्ण कावेरी नदी, नदी कौन सी थी, कावेरी, ठीक है। ये बातें थी भाई राजेंद्र चोल के बारे में, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है राजेंद्र तृतीय के बारे में। राजेंद्र तृतीय ये बताया जाता है कि भाई चोलों के टाइम पे क्या हुआ कि भाई इनका 12वीं शताब्दी तक भाई इनका जो साम्राज्य था वो फलता फूलता गया, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि भाई 13वीं शताब्दी के अंदर इनका जो साम्राज्य था वो भाई पतन की ओर चलने लगा, ठीक है, क्योंकि 13वीं शताब्दी में अब बंदा आ गया भाई राजेंद्र तृतीय, और राजेंद्र तृतीय अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाया, ठीक है, ये अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाया, और इसका पतन हो गया किसके द्वारा, इसका पतन हो गया ओयसलो के द्वारा, पांड्यों और ओयसलो के द्वारा। लेकिन बाद में क्या होता है, ओयसलो और पांड्यों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है, और वो भी अपने साम्राज्य को खो देते हैं, ठीक है भाई। और एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई चोलों ने पल्लवों पर इस तरीके के से आक्रमण किए थे कि भाई पल्लवों पर कि भाई वहां की जो लेडीज थी उनको भी नहीं बख्शा, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी कत्लेआम किया था, ब्राह्मणों को तक भी नहीं बख्शा, किसने, चोलों ने, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन चोलों के बारे में मिलती है। चोलों ने क्या अपना भाई जो ध्यान दिया था वो खेती की तरफ भी ध्यान दिया था, अपना ध्यान भाई सिंचाई की तरफ भी दिया था, और सिंचाई में उस टाइम पे बताया जाता है कि चोलों के टाइम पे जो सिंचाई की व्यवस्था थी वो कावेरी नदी के द्वारा की जाती थी, ठीक है। और चोल प्रशासन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैसे जो गांव जो राज्य था वो मंडलों में बटा हुआ था, ठीक है। और जो गांव होते थे उनमें गांव में क्या होता था कि दो सभा बनाई जाती थी, एक सभा का नाम था उर और दूसरी सभा का नाम था महासभा। गांव के अंदर दो सभा बनाई गई थी, क्या, गांव के अंदर दो सभा बनाई गई थी, जिसका पहले का नाम है उर और दूसरी का नाम है महासभा, उर और महासभा, ठीक है। उर में कौन आते थे, तो भाई गांव के जो आम लोग होते थे वो आते थे, लेकिन महासभा के अंदर कौन आता, तो भाई गांव का जो माना जाना संपत्तिशाली, यानी जो जाना माना संपत्तिशाली जैसे कि ब्राह्मण लोग इसके अंदर आते थे, भाई गांव के जो जो भाई बड़े फैसले होते थे वो महासभा के द्वारा ही लिए जाते थे। ये तो बस नाम की सभा थी कि भाई नाम के बंदे आते थे, भाई आम लोग होते थे गांव में, उनकी ये थी। लेकिन भाई जिनकी चलती थी, वे जिनकी पैठ थी, उनके उनकी जो सभा थी उसको महासभा थी। ये भाई ये क्या करते थे भाई, ये गांव के ऊपर कर भी लगा देते थे, ठीक है। गांव को मैनेज करने के लिए गांव को मैनेज करने के लिए उस पर कर भी लगा देती थी, गांव पर कर भी लगा देती थी। और क्या करती थी कि भाई उसके लिए उसकी सुविधाओं के लिए यानी क्या बोलते हैं कि भाई लोन वगैरह इस तरह की भी व्यवस्था करती थी, ठीक है। जमीन की भी व्यवस्था करती थी,
यानी जो किसान होते थे उनके लिए पानी की भी व्यवस्था करती थी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे, ये जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो रिक्त स्थान भरो उनके अंदर मिलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आप कभी भी जो बड़े एग्जाम देखोगे उनके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं चोल प्रशासन के बारे में बता रहा हूँ, वैसे जो छोटे एग्जाम होते हैं चोल प्रशासन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि ऐसा कोई भी एग्जाम ये नहीं पूछेगा कि चोल प्रशासन के अंदर उर्र कौन सी सभा थी, महासभा कौन सी सभा थी, गांव का निपटारा कौन सी सभा करती थी, कर कौन सी सभा लगाती थी। ये आएंगे बड़े लेवल के एग्जाम में, ठीक है। और क्या बताया जाता है कि भाई जो गांव के जो बड़े बड़े नियम होते थे, जो रूल रेगुलेशन होते थे, वो सारे कौन मैनेज करती थी, ये महासभाएं करती थी, ठीक है भाई। और चोलों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और चोलों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि चोलों ने मंदिर बनवाए थे उस टाइम पे, ठीक है। जैसे एक मंदिर किसने बनवाया था, एक राजराज प्रथम ने बनवाया था, एक राजराज द्वितीय ने बनवाया था, एक राजेंद्र चोल ने बनवाया था, ठीक है। राजेंद्र चोल के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था, राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया था गंगे चोलपुरम। कौन सा, गंगे चोलपुरम, गंगे कोणचोलपुरम, गंगे कोणचोलपुरम, ठीक है। एक बृहदेश्वर मंदिर, एक ऐरातेश्वर, ये तीन मंदिर बनवाए गए थे इनके टाइम पे भाई। एक मंदिर और बनवाया गया था शायद विजयालय के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। नरसुम्बी देवी इस तरीके का कुछ मंदिर बनवाया गया था, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, वो विजयालय के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। गंगीकोंडचोलपुरम ये मंदिर बनवाया गया था भाई, किसके टाइम किसने बनवाया था, ये राजेंद्र चोल ने बनवाया था, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। और बृहदेश्वर का मंदिर ये बनवाया था राजराज प्रथम ने, और ऐरातेश्वर का मंदिर बनवाया था राजराज द्वितीय ने, ठीक है। और ये तीनों मंदिर ऐसे हैं कि भाई ये यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखे हैं, ठीक है भाई। और ये तीनों मंदिर किस शैली पर आधारित है, ये तीनों मंदिर द्रविड़ शैली पर आधारित है, ठीक है। द्रविड़ शैली यानी एक के ऊपर एक, जैसे ये मंदिर, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस तरीके के मंदिर, ठीक है, ठीक है। यानी द्रविड़ शैली के, ठीक है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे भाई ये मंदिर हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये हमें दक्षिण भारत के अंदर ही देखने को मिलेंगे, केरल तमिलनाडु के अंदर ही मिलेंगे। और ये सारे जो मंदिर है ये तमिलनाडु के अंदर ही है, ठीक है, ठीक है भाई। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, इनकी राजधानी थी तंजौर, तंजौर यानी तंजावुर, ठीक है भाई। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और एक बात और मिलती है भाई इनके टाइम पे, चोलों के टाइम पे, भाई जो राजा रानी की, जैसे भाई इसमें भगवान की मूर्ति डाल दी, जैसे भाई शिव का मंदिर है ये, तो इसमें शिव की मूर्ति तो डाल दी, इस शिव की मूर्ति तो रख दी, लेकिन शिव की मूर्ति के साथ साथ जो उस टाइम पे राजा और रानी होते थे उनकी मूर्तियां भी इनके साथ रखी जाती थी, ठीक है भाई। ये था चोल वंश का इतिहास, ठीक है भाई।